नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा के चुनाव में पीडीए के एक्चुअल फार्मूले पर टिकट देने जा रहे हैं, जिसको लेकर के मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं वीडियो में आगे कि एक ऐसे नेता को एमएलसी बनाने जा रहे हैं जिससे पूर्वांचल की राजनीति में तहलका मच गया है, जिससे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी चित हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो चुनाव जीत सकते हैं। जातीय समीकरण के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मजबूत से मजबूत दावेदार उतारे जाने हैं। सुनिएगा, अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा 2027 में कितनी सीट आएगी, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा। उसके बाद उस नेता का नाम बताते हैं जिसको समाजवादी पार्टी एमएलसी बनाएगी। तो ये छूट जाएंगे सर। तो 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं सर? जानते हो क्या है सर 27 सब गद्दियां छूट जाएंगी। सर 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए ना। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं है। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा ऐतिहासिक सीटें आएंगी। ये लड़ेंगे 403 विधानसभा की सीट, तो कम तो बताएंगे नहीं। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं 293 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं, अगर अखिलेश यादव ने टिकट सही से बांटे तो 100% चुनाव में जीत निश्चित है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ऐसे नेता की जिसको अखिलेश यादव एमएलसी बनाने जा रहे हैं। ऐसी खबर भी आ रही है, और ये खबर कोई ऐसे नहीं आ रही, उसके पीछे मैं कारण भी आप सभी साथियों को बताऊंगा, क्योंकि कारण एक एक विधानसभा सीटों पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे जौनपुर आता है पूर्वांचल में। दोस्तों, पूर्वांचल की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनाव से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, लेकिन वे बेचारे चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जहां पर बीजेपी यादव लड़ा देती है या समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ा देती है, तो बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की आबादी मान लीजिए कहीं 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, तो वहां पर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ बदल जाता है। तो ऐसे में पूरे पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है। देख सकते हैं जौनपुर सदर की सीट, जौनपुर सदर की सीट की आप बात करिए। सपा मुस्लिम लड़ाती है, भाजपा यादव लड़ा देती है, चुनाव निकाल लेती है। आप चले आइए इलाहाबाद प्रयागराज की सीट का फूलपुर पर देखिए, समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ा देती है, बीजेपी कुर्मी लड़ा देती है, आराम से चुनाव जीत लेती है। फाफामऊ की सीट पर अगर आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ा देती है, बीजेपी मौर्य कैंडिडेट लड़ाकर चुनाव जीत लेती है। तो ये क्या है, इससे समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी जौनपुर सदर में किसी भी ओबीसी नेता को टिकट दे जिसकी आबादी 25-30 हजार हो, आराम से सीट जीत लेगी। फूलपुर में समाजवादी पार्टी किसी भी ओबीसी नेता को टिकट दे जिसकी आबादी 25-30 हजार हो या 15-20 हजार ही क्यों ना हो, आराम से चुनाव जीत लेगी। क्योंकि फाफामऊ में भी समाजवादी पार्टी किसी ओबीसी नेता को टिकट दे, हालांकि जिस ओबीसी का प्रत्याशी बीजेपी दे उस ओबीसी का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ना रहे, तब आराम से जीत लेगी। मैं आपको देखो, गिरीश यादव यहां पर चुनाव जीते 8,052 वोटों से, मोहम्मद अरशद खान 89,708 वोट पाए, और सलीम बहुजन समाज पार्टी से 30,000 वोट पाए। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी चुनाव यहां पर हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि मोहम्मद अरशद खान को हमें कहते हैं कि यादवों ने वोट दिया होगा, लेकिन जितनी तादाद में अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देते हैं उतनी तादाद में नहीं दिया होगा, क्योंकि बिरादरीवाद भी जाग जाता है, हिंदू मुसलमान भी जाग जाता है। अगर मान लीजिए यादव पूरा भी दिया होगा तो अन्य ओबीसी की जातियां नहीं जुड़ पाई।
भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पर जीत गई। और बसपा तो खेल करने के लिए जानी ही जाती है। समाजवादी पार्टी के वोट को कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ऐसे कैंडिडेट उतार देती है जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाता है, ऐन वक्त पर उतार देती है। कुछ लोग तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस उनके बीजेपी से जो आदेश आता है उसका पालन करती है। हम नहीं कह रहे हैं। गिरीश चंद्र यादव 2017 में 12,284 वोटों से जीते, कांग्रेस से लड़े थे। जावेद नदीम चुनाव हार गए और बहुजन समाज पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही। 2012 में जावेद नजीम यहां पर कांग्रेस से जीते थे। देखो कांग्रेस जब 2012 में जीती थी तो देखो 50,000, 49,000, 47,000 तीनों पार्टियों का वोट लगभग बराबर बराबर था, ज़्यादा बहुत इधर उधर नहीं था। मतलब कि थोड़े बहुत अंतर से यहाँ पर चुनाव में जीत हार हुई। तो वो 2012 का जमाना चला गया, 2012 की राजनीति नहीं है। अब जौनपुर में 2007 में भी देख लीजिए यही हुआ। 6858 वोटों से बीजेपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी 2007 में जीती थी। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन पार्टियों को लगभग उसी के इर्द गिर्द वोट मिला। बहुत ज़्यादा अंतर आप देखेंगे तो नहीं रहेगा, 8-10 हज़ार से ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब जब भी समाजवादी पार्टी जीती या भारतीय जनता पार्टी जीती, बहुत कम वोटों के अंतर से जीती। अब जो जीत हार हो रही है लगातार बढ़ रही है। देखो मात्र 1979 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी यह सीट जीतती रही है 1979 वोट से। इसके पहले 1993 में 9,000 वोट से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीती। भाजपा 2 नंबर पर रही। तो कहने का मतलब है यहाँ का जो जातिगत समीकरण है दोस्तों, अनुमानित आबादी है, मैं न गिनने गया हूँ, लेकिन यहाँ का जो समीकरण है उसी के हिसाब से टिकट दिया जाता है। लगभग 98,000 मुस्लिम आबादी है, दलित 55,000 है जो बसपा का वोट माना जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को भी लोकसभा में मिला और विधानसभा में भी मिलने की उम्मीद है। यादव यहाँ पर 30,000 है और मौर्य यहाँ पर 37,000 है, बैस यहाँ पर 40,000 है, बिंद 28,000 और क्षत्रिय 26,000, राजभर 25,000, ब्राह्मण 20,000। कहने का मतलब आप ये देखिएगा कि आपको मैं और लोकसभा में कितना वोट मिला जब हिंदू मुसलमान कैंडिडेट नहीं था, तब जब सामने दोनों हिंदू कैंडिडेट, हिंदू ही कह सकते हैं ना। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आल मान लीजिए यहाँ पर किसी ओबीसी को मिले, किसी मौर्य को मिले या किसी बिंद को मिले या किसी राजभर को मिले, मतलब कि पहले आप समझिए इसको, मुस्लिम यादव सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। दलित को छोड़ दीजिए, अगर किसी मौर्य को वोट टिकट मिलता है, मौर्य का मतलब किसी मौर्य को नहीं, जो तैयारी कर रहा हो, जिसकी मजबूत पकड़ हो, उसकी बात हम करते हैं। ऐसे किसी भी मौर्य को कहीं से लाकर लड़ा दो, किसी यादव को कहीं से लाकर लड़ा दो, ऐसे लोग वोट नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब जो तैयारी कर रहा हो, जिसकी पहचान हो क्षेत्र में, उसको अगर मौर्य को वोट मिलता है, मुस्लिम भी दे देगा, यादव भी दे देगा, मौर्य दे देगा, क्योंकि मौर्य यहाँ कभी विधायक नहीं बन पाया तो मौर्य समाज के लोग कहेंगे यार अब की बार हमारा मौका आ रहा है, हमारे समाज के लोगों को टिकट मिला है तो हम अपने समाज के लोगों को वोट देंगे। तो इससे क्या होता है, मौर्य को बिंद भी वोट दे देता है, राजभर भी वोट दे देता है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब बीजेपी के कोर वोटर हैं। कुछ वैश्य में भी लोग वोट दे देते हैं, वैश्य में भी सब सवर्ण में नहीं आते हैं, कुछ बैकवर्ड में भी आते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है सपा के नाम पे नहीं, प्रत्याशी के नाम पे लोग वोट दे देते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर और एक जैसे बिंद 28,000 है तो बिंद को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जौनपुर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में बिंद की आबादी अच्छी खासी है, तो बदलापुर में बिंद की आबादी अच्छी खासी है, तो बदलापुर में बिंद को देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी जब हिंदू कैंडिडेट दोनों थे, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा बौद्ध धर्म मानते हैं लेकिन हिंदू ही मानिए, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं चल पाएगा। श्याम सिंह यादव लड़े थे, यहाँ पर 26,000 वोट मिला। कृपा शंकर सिंह को 94,000। जहां विधानसभा में बीजेपी यहाँ पर जीत गई थी कितने वोटों से, 8,000 वोटों से दोस्तों। वहीं पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ, मुसलमान कैंडिडेट होता तो हिंदू बना मुसलमान का मामला हो जाता। 94,000 वोट मिला बीजेपी को, 1,16,000 वोट मिला किसको, समाजवादी पार्टी को। सोचिए 1,16,000 कैंडिडेट वोट मिला, और जो कि बाबू सिंह कुशवाहा बाहर से लड़ने आए थे, अचानक से लड़ने आए थे, पहले से इनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो कहने का मतलब है 1,16,000 और 94,000 में अंतर देखिए, तो सीधा 16,000, 16,6 22,000 का अंतर आपको दिखेगा। जिस विधानसभा में समाजवादी पार्टी 8,000 वोटों से हार गई चुनाव, उसी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में, जिस पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोदी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते हैं, सच्चाई यही है, बाकी आप चाहे जो कहिए। तब समाजवादी पार्टी यहां पर कितने वोटों से चुनाव जीत गई, 22,000 वोटों से चुनाव जीत गई उसी विधानसभा में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट को साधने के लिए, इसके अलावा पूर्वांचल के इलाके में मुसलमान वोट को अपने पाले में बनाए रखने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए,
इनको टिकट देने जा रही है। इनको विधानसभा के रास्ते नहीं लड़ाएगी, क्योंकि अगर इनको लड़ाएगी तो चुनाव हार जाएगी। ये कितने अच्छे नेता हों, हिंदू बनाम मुसलमान में भाजपा जीत जाएगी। अब इनको मैं आपको बताना चाहूँगा, एमएलसी बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इनका नाम है दोस्तों लाल मोहम्मद राइन। एमएलसी लाल मोहम्मद राइन है दोस्तों। इससे क्या होगा, 2026 में रिक्त होने वाली विधान परिषद सीट पर एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी चल रही है। पार्टी नेतृत्व के इस कदम को सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अब उन्हीं जगहों पर मुस्लिम को टिकट देगी, यादवों को टिकट देगी, या किसी को टिकट देगी जहां वे चुनाव जीत सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। अखिलेश यादव के इस कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिए। नमस्कार।